अचानक से कॉल आ जाए मेहमानों की कि हम आपके घर आ रहे हैं तो समझ ना आए कि क्या पकाएं। तो घर में पड़ी चीज़ों से मैं आपको दो डिश बनाना बताऊंगी कि जो कि अट्रैक्टिव भी होंगी और मज़ेदार सी भी होंगी और मेहमान भी देख के और खा के खुश हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द फूड किचन। तो आज मैं आपके लिए एक ही वीडियो में दो डिश लाई हूँ कि अचानक से आपके घर अगर मेहमान आ जाएं तो आप क्या करें। तो आपके पास मटन पड़ा है, मटन को अच्छी तरह से वॉश करके रखा है और दूसरी तरफ उसमें वॉश करके आप उसमें डालें लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर। तो उसके साथ प्याज लिए, उनको मैंने जल्दी से काट के ग्राइंड किया। तो आपने देखा होगा वीडियो में कि इसमें मैं मसूर की दाल डाल रही हूँ जो कि ऑरेंज कलर की होती है। ये है आलू गोश्त का सबसे बड़ा सीक्रेट और एक अच्छी सी मतलब ये रेसिपी है कि जिससे आपका जो शोरबा है वो थिक भी होगा और मज़ेदार सा भी होगा। वो भी आपने थोड़ा सा ऐड कर देना है और उसमें थोड़े से स्पाइस ऐड करने हैं। स्पाइस ऐड करके आपने उसको एक तरफ प्रेशर में लगा के रख देना है। दूसरी तरफ जी मैंने पानी को बॉयल किया, उसमें जो है मेरे पास मैक्रोनी पड़ी थी घर पे, उनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। पानी में आपने थोड़ा सा नमक और ऑयल जो है वो ऐड कर लेना है। जैसे ही वो बॉयल हो जाए उनको आपने जो है अलग से छान के रख लेना है। दूसरी तरफ जो मेरा गोश्त था वो भी गल चुका था और देखें दाल जो है इसकी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। तो आपने उसको भूनने के लिए रख देना है, जो पानी उसमें था वो खुश्क हो जाए। और फिर हमने जो है चिकन लेना है, उसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और जो है हम अपना चिकन डाल के उसको थोड़ा सा सौते करेंगे। साथ ही उसमें थोड़ा सा जो है वो पानी डाल के उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो जी एक तरफ मेरा वो पक रहा था और दूसरी तरफ मैं जो है आलू गोश्त के लिए जो है गोश्त भी अपना भून रही थी। आलू गोश्त बहुत ही मज़ेदार सी डिश है और इसको हर कोई शौक़ से ही खाता है। बहुत मज़े की ये डिश बनती है। तो मेहमानों के आगे भी अगर ये रखी जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके शोरबे में प्याज या टमाटर वगैरह नज़र आए तो वो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो देखें आप इस शोरबे में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं नज़र आएगा। सब कुछ ऐसे है कि जैसे शोरबा बिल्कुल अलग और मसाला बिल्कुल इसके साथ जो है वो अंदर ऐड हुआ होगा। तो जी उसमें हमने आलू डाले। आलू डालने के बाद उसको अच्छी तरह से हमने भूना। जब जी ऑयल अलग हो गया तो उसके अंदर हमने जितनी मिकदार शोरबे की रखनी है वो रखा। दाल जो है ना ये सीक्रेट है आलू गोश्त का कि हमने जो है उसमें वो डालने से शोरबा बहुत मज़ेदार टेस्टी भी बनता है और पतला भी रहता है और थिक भी रहता है। तो पानी डाल के हमने उसको पकने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ जो हमारा चिकन फ्राई हो रहा था वो हमारा फ्राई हो चुका था, अच्छी तरह से गल गया। उसमें जो वेजिटेबल थी मेरे पास घर में, जिसमें शिमला मिर्च पड़ी थी, बंद गोभी पड़ी थी और गाजर पड़ी थी। ये मोस्टली हर घर में जो है वो सलाद की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। उनको मैंने ऐड किया, थोड़ी सी नमक डाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाली, सोया सॉस डाला, चिली सॉस और अगर थोड़ा सा आपने सिरका जो है वो भी ऐड कर देना और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा सोते होगा तो 2 से 3 सेकंड आपने उसको करने के बाद जो मैक्रोनी हमने बॉईल करके रखी थी उनको जो है हमने उसमें डाल देना। जी लो जी देखें जी हमारा आलू गोश्त इतना ज़बरदस्त कि सब उंगलियां ही चाटते रह गए और मैक्रोनी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप क्या बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।